तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को डॉल्फ जिगलर से। तो डॉल्फ जिगलर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को अभी भी ये बात पच नहीं रही है, क्योंकि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट एंड शॉकिंग चीज़ थी। क्योंकि इतना लॉयल बंदा जिसे आप अर्जेंट वर्क्स में यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो, इन रिंग प्रॉब्लम किसी सुपरस्टार के साथ, तो एज ए रिप्लेसमेंट डॉल्फ जिगलर यूज़ कर लिए जाते थे। तो इतना लॉयल बंदा था आपके पास, लेकिन उसको आपने रिलीज़ कर दिया। तो फैंस को ये बात अभी तक नहीं पच रही है, लेकिन अब वो चीज़ हो चुकी है, तो इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। अब ऐसे में डॉल्फ जिगलर का फ्यूचर क्या है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है। तो इसको एड्रेस करते हैं डेव मेल्टजर रिसेंटली के अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में। एंड यहाँ पे वो बात करते हैं डॉल्फ जिगलर के पॉसिबली AEW ज्वाइन करने के बारे में, जहाँ पे कि वो क्लियरली बताते हैं कि जो डॉल्फ जिगलर के रिलेशंस हैं वो AEW के साथ अच्छे हैं, बेटर हैं। तो ऐसे में डॉल्फ जिगलर जो है AEW फॉर श्योर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अच्छे खासे चांसेस है भाई, थोड़े बहुत नहीं, अच्छे खासे चांसेस हैं। बताया जाता है यहाँ पे Dolph Ziggler is in a relationship with several AEW officials and there is a chance he will join them। तो AEW के जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ अच्छी खासी बनती है डॉल्फ जिगलर की। और ऑफिशियल्स तो छोड़ो, मैं आपको बता दूं कि डॉल्फ जिगलर के जो भाई हैं वो खुद AEW के अंदर हैं, तो वो भी वहाँ पे हैं। तो डॉल्फ जिगलर के लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा AEW ज्वाइन करना। अगर कोई रिलेशन नहीं भी होता तो भी डॉल्फ जिगलर वहाँ पर जाते फॉर श्योर, क्योंकि इसको अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ने वाले टोनी खान। एंड अब तो भाई इतने सारे रिलेशन है ऑलरेडी, अपना भाई भी वहाँ पे है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी चांस कि वहाँ पे वो ना जाए? अच्छे खासे चांसेस हैं कि डॉल्फ जिगलर AEW में आपको डेब्यू करते हुए दिखेंगे कुछ टाइम के बाद में। बाकी हाँ, एंड में जो लास्ट कॉल है वो तो डॉल्फ जिगलर की ही होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो AEW में ही एंड होंगे जाके। बाकी अगर बात करें मुस्तफ़ा अली की, तो उनको लेके भी सेम चीज़ है, उनको लेके भी बिलीव है कि वो AEW में जाएंगे। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये भी बिलीव है कि वो AEW में जाके एक्चुअली वर्क कर सकते हैं। जिस टाइप का उनका कैरेक्टर है उस हिसाब से वो AEW में काफ़ी परफेक्ट फिट बैठेंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है। अब ये चीज़ होती या नहीं होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन इतने सारे रिलीजर्स के साथ WWE ने AEW को काफ़ी सारे न्यू डील के ऑफर्स जरूर से दे दिए हैं। थोड़ी जेब खाली होगी AEW की, लेकिन एक बार फिर से रिवाइव हो सकेगी कंपनी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिलहाल जुड़ी हुई है फास्टलेन को लेके। आखिर फास्टलेन को लेके इतनी हाइप WWE बना क्यों नहीं रही है? फास्टलेन आप देखो तो ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2 हफ्ते दूर है, बहुत ज़्यादा तो। लेकिन ऐसे में हाइप उतनी है क्यों नहीं? मैच के नाम पे सिर्फ एक मैच अनाउंस हुआ है, वो भी कंप्लीट अनाउंस नहीं है, 2-on-1 हैंडीकैप ही है करेंटली। लेकिन ऐसे में WWE फास्टलेन को इतना कम क्यों हाइप कर रही है, क्वेश्चन ये है। तो इसका जो आंसर है वो निकल के सामने आया है बूजर रेसलिंग की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि WWE ने हाइप ऐसे जानबूझ के कम नहीं किया, उनसे गलती से हो गई है। क्योंकि रिसेंटली में इतनी सारी चीज़ें हुई है रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर, ये मास रिलीजर, साथ में मर्जर और भी कई सारी चीज़ें WWE के अंदर चल रही है। इंटरनली तो बहुत कुछ चल रहा है भाई, बिजनेस बहुत अभी बूम पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसी वजह से जो WWE है वो उतना फोकस नहीं कर पा रही है अपने फास्टलेन PLE पे। लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट चीज़ें रैप अप हो चुकी हैं, धीरे धीरे और होते ही जाएगी। तो वक्त के साथ ही जो 2 हफ्ते बचे हैं, ये आने वाले रॉ एंड स्मैकडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग हो सकते हैं। तो ऐसे में बिलीव है कि जो हाइप में कमी हुई है, जो मैचेस अनाउंस कम हुए हैं, वो धराधर अनाउंस करेगी WWE एंड हाइप बिल्ड कर देगी तुरंत फास्टलेन के लिए। ये कहना है बूजर रेसलिंग का। तो आने वाले अपकमिंग जो कुछ रॉ या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे वो मस्ट वॉच होंगे। ऑलरेडी स्मैकडाउन हम लोग देख ही रहे हैं जॉन सीना की वजह से। मंडे नाइट रॉ पे भी अब नज़र रखने की जरूरत है, देखते हैं WWE क्या बिल्ड करती है या फिर नहीं, क्या नहीं करती है, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल के हिसाब से ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, मंडे नाइट रॉ की वैसे बात करी है तो मंडे नाइट रॉ जो है मंडे से आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकता है किसी और दिन के ऊपर। अब हमारे यहाँ तो ट्यूसडे को आता है, तो ट्यूसडे से शिफ्ट हो सकता है, मे बी वेडनेसडे, थर्सडे, किसी और दिन हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है? डेव मेल्टजर कहते हैं कि जो रिसेंटली में 2 हफ्ते गए हैं ना NFL के कॉम्पिटिशन से, भाई WWE की इतनी घटिया रेटिंग्स आई है मंडे नाइट रॉ के लिए, 1.3 मिलियंस। मानते हैं कि कॉम्पिटिशन है, बट इतनी ज़्यादा कम व्यूअरशिप आ जाएगी, तो WWE भी इससे काफ़ी अपसेट है, फॉर श्योर US नेटवर्क भी। तो ऐसे में कहना है डेव मेल्टजर का कि अब हैवी डिस्कशन है कि मंडे नाइट रॉ को यहाँ से ट्यूसडे से हटाएं। मतलब मैं अपने यहाँ से बता रहा हूँ, ट्यूसडे से हटाएं, यानी कि वहाँ पे अमेरिका में मंडे से हटाएं। तो अब मंडे नाइट रॉ मे बी ट्यूसडे नाइट रॉ बन सकती है, मे बी वेडनेसडे नाइट रॉ, और मे बी हू नोस फ्राइडे नाइट रॉ भी बन सकती है आने वाले टाइम के अंदर। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होती है, लेकिन अभी WWE के शेड्यूल में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्मैकडाउन US नेटवर्क पे आ रही है, एक नई डील साइन हुई है जो कि अगले साल से जो है एप्लीकेबल हो जाएगी, अगले साल अक्टूबर से। एंड उसके बाद रॉ और NXT US नेटवर्क ड्रॉप करने वाली है। तो ऐसे में आई गेस उसी टाइम से ये सारे जो हैं WWE प्लान्स इंप्लीमेंट करेगी। हो सकता है कि उसी टाइम से मंडे नाइट रॉ, NXT सब अलग शेड्यूल पे जाएं, स्मैकडाउन अलग शेड्यूल पे जाएं, ये सब हो सकता है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से इस चीज़ की डिस्कशन है, क्योंकि NFL धज्जियाँ उड़ा रहा है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की। अब व्यूअर्स देखेंगे ही नहीं भाई, तो उस दिन कराने का फ़ायदा क्या? एक सिंपल सा लॉजिक है, 1 मिलियन भी लोग देख रहे हैं, 1.5 मिलियन भी, 2 मिलियन भी देख रहे हैं, तो अच्छे खासे नंबर्स हैं। 2 मिलियन यानी एक साथ 20 लाख लोग आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं, सिर्फ टेलीविजन पे। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, बाकी सारी
सोशल मीडिया के क्लिप्स अलग ही हो गए। तो व्यूअरशिप मैटर तो करती है स्टिल आज के ज़माने में भी। तो WWE इसी का सॉल्यूशन ढूंढ रही है एंड सॉल्यूशन यही है कि मंडे नाइट रॉ को शिफ्ट करा जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में NFL से कॉम्पिटिशन ना मिले। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि हमारी जुड़ी हुई है गाइस करेंटली सेड्रिक अलेक्जेंडर को लेके। अभी हम देख रहे हैं कि जो बॉबी लैस्ली की फैक्शन है वो धीरे धीरे पेस में आ रही है। हालांकि वो उस पेस में नहीं है जैसे कि बॉबी लैस्ली की पहले वाली फैक्शन थी हर्ट बिजनेस। तो बॉबी लैस्ली को आज कहीं ना कहीं शायद उसकी याद आई। हमने देखा कि बैकस्टेज जो है बॉबी लैस्ली कन्फ्रंट करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, यानी कि मॉन्टेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस को, एंड इनको कहते हैं कि देखो या तो तुम अपना माइंड मेकअप कर लो कि कैसे क्या परफॉर्म करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, या नहीं तो फिर तुमको यहाँ पे कैटरिंग में ही रहना पड़ेगा, यानी कि बैकस्टेज ही बैठना पड़ेगा। मैं किसी और को ढूंढूंगा जो कि एक्चुअली में अग्रेसिव हो। ये बॉबी लैस्ली की स्टेटमेंट थी। अब इसके बाद जो है लोगों को हर्ट बिजनेस की याद आ गई। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं हर्ट बिजनेस की याद सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि एक और हर्ट बिजनेस मेंबर को भी आई है, और ये है सेड्रिक अलेक्जेंडर। सेड्रिक अलेक्जेंडर ओपन है ज्वाइन करने के लिए बॉबी लैस्ली को। ये ट्वीट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लिखते हैं आई वुड नॉट हैव हेजिटेटेड। ये कहते हैं कि भाई मैं तो हेजिटेट नहीं करता, तुम जैसा बोलते वैसा मैं धड़क से कर देता, और ये एक GIF पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सेड्रिक अलेक्जेंडर रेडी हैं बॉबी लैस्ली को ज्वाइन करने के लिए। अब क्या बॉबी लैस्ली ने यह बात सीरियसली कही है? क्या वो सही में किसी और बंदे को रिक्रूट करना चाहते हैं अपनी इस फैक्शन के अंदर, अपनी इस टीम के अंदर? वो एक क्वेश्चन है। बाकी सेड्रिक अलेक्जेंडर अपनी तरफ से ओपन फॉर श्योर हैं, ये तो ट्वीट देख के पता चल रहा है। अब क्या बॉबी लैस्ली इनको कंसीडर करेंगे वो देखना होगा। फैंस तो एक्साइटेड है, फैंस तो कह रहे हैं हाँ भाई इसको लाओ, ये तो हर्ट बिजनेस में तबाही था, बेचारा सेल्टन तो चला गया, इसको तो ले आओ एटलीस्ट। अग्री करते हो आप लोग या फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मेनली एक थ्योरी है, एक्चुअली अपडेट तो नहीं है, थ्योरी है ये जॉन सीना को लेकर। तो अभी हमको पता है कि जॉन सीना का जो मैच है कंफर्म हो चुका है फास्टलेन के लिए। अभी तो करेंटली 2-on-1 हैंडीकैप मैच है, और ये मैच है अगेंस्ट जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ, क्योंकि एजे स्टाइल्स को पीट के इंजर्ड कर दिया गया। अब हाँ मैं बताता हूँ, 15 फीट ऊपर से कूदे थे सोलो सिकोआ। आई एम सॉरी, मैं सुबह से 50 फीट सुन रहा था, वो एक्चुअली 15 फीट था, माई बैड। ठीक है, तो जॉन सीना का करेंटली तो ये मैच कंफर्म है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सुबह वाली वीडियो के अंदर कि एले नाइट जो है मे बी जॉन सीना के मिस्ट्री पार्टनर हो सकते हैं फास्टलेन में उनका साथ देने के लिए। तो यहाँ पे एक थ्योरी है कि सपोज करो WWE अनाउंस नहीं करती है जॉन सीना के मिस्ट्री पार्टनर को फास्टलेन से पहले, एंड फास्टलेन के अंदर ही कोई मिस्ट्री पार्टनर रिवील होने वाला हो, तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कि कोई रिटर्निंग सुपरस्टार हो। क्योंकि काफ़ी सारे फैंस चाह रहे हैं कि एले नाइट ना हो के रैंडी ऑर्टन हो जाए। कई लोग रॉक का भी नाम ले रहे हैं, हालांकि थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन कई लोग ले रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ पॉसिबल तो देखो हो सकती है अगर PLE में हो तो अगर WWE को कोई मैसिव रिटर्न कराना हो, स्पेशली अगर रैंडी ऑर्टन का, तो देन वो PLE में रिवील कर सकते हैं जॉन सीना के मिस्ट्री पार्टनर को। अदरवाइज अगर पहले रिवील हो रहे हैं तो वो पक्का एले नाइट ही है। अब कुछ लोग तो ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई मिस्ट्री पार्टनर होगा भी कि नहीं होगा। वैसे तो होगा ही होगा, 99.9% श्योर हूँ मैं, बाकी वो तो फास्टलेन में ही पता चलेगा। फिलहाल के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि हमारे जो जॉन सीना है अगर उनके मिस्ट्री पार्टनर रिवील होते हैं फास्टलेन में तो ज़्यादा चांसेस है कि किसी का रिटर्न होगा, मे भी कोई बड़ा सुपरस्टार वापस आ सकता है, या फिर अगर पहले होता है तो एले नाइट के ही ज़्यादा चांसेस हैं। फिलहाल आप क्या देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, रिटर्निंग सुपरस्टार या एले नाइट। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। साथ में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।